देखिए क्लास 8 का डाटा चैप्टर है, ठीक है। स्क्रीन शेयर मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें बेटा पहले मैंने कुछ आप लोग को चीजें समझाई थी। अब आगे का कुछ कॉन्सेप्ट जो बाकी है आज हम लोग करा देंगे। ये ओनली आप लोग को कितने स्लाइड्स का है? 137 स्लाइड्स का। जल्दी खत्म हो जाएगा, आज और कल में तो हो ही जाएगा। जैसे आपको मैंने पिक्टोग्राफ बताया था, है ना, ये टेबल वाला आपको याद होगा। पिछले एक वीडियो भी इसकी अपलोड कर रखी थी मैंने, और इसके आगे ही करेंगे ये पिक्टोग्राफ वाला। और बेटा बार ग्राफ भी बताया था मैंने आपको। जैसे मान लो कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और ये क्लासेज है, मतलब क्लास नंबर 5 में 30, सॉरी चेंज द कलर, क्लास नंबर 5 में बेटा 30 स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 6 में 35, 7 में 20, 8 में 25 और 9 में 40 है ना। तो हम लोग इसका बार ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो इसको दो एक्सिस लेकर के चलते हैं। एक आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, तो इसको क्या कहते हैं? एक्सिस वाई। और यहाँ पे क्लासेस हैं, तो क्लासेस का एक्सिस एक्स ले सकते हैं। अगर आप ना भी लो तो कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर ऑफ गर्ल्स आपको पता है, हम लोग उसको है ना एक तरह का मल्टीपल बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हो हर चीज का गैप कितने का है? यहाँ 5 का गैप, 20, 25, 30, 35, 40 है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्केल पे 5 का गैप लेके चलेंगे। 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, क्योंकि लास्ट में 40 है ना, तो इससे एक स्टेप आगे का ही बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद हमें पता है कि क्लासेस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो हम क्या करेंगे कि जितना ये जो गैप लिया है ना, उतना ही गैप स्केल से मेजर करके 5 हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आपको पता है, इसको स्मॉल कर लेंगे को। क्लास 5 30 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 30 हैं, तो 30 के सामने हमें इसको करके क्लास 5 का बनाएंगे बार 30 तक। उसके बाद 35, तो बेटा सेकंड में 35 तक। फिर 20, तो देख रहे हैं आप 20 तक। फिर क्लास 8 25, तो आपको पता है इसके लेकर के इसके बराबर कर देंगे 25। क्लास 9 में 40 है ना, तो 40 का 40 कर दिए। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब बेटा पिक्टोग्राफ क्या है? किसी को कोई डाउट है तो पूछता जाएगा, ठीक है। देखिए विधि और क्या नाम है, भावना, आस्था, समझ में आया तुम लोग को? ये ऊपर वाला जो मैंने बताया बार ग्राफ कैसे बनेगा? या यस फिर सर। या फिर से समझाना है, बताइए भावना। नो सर। ओके, चलो पिक्टोग्राफ देखते हैं। हम क्या करेंगे इन अ पिक्टोग्राफ। ओके, भावना आवाज नहीं आई तुम्हारी, क्या मुझे बताना है या नहीं बताना है? ये क्लियर है ना? ये जो बार ग्राफ बनाया है क्लियर है, समझ में आया आपको? सर उसका वो जगह उतनी हैंग हो गई है ना, इसीलिए वो म्यूट भी नहीं हो पा रही थी और अनम्यूट भी नहीं हो पा रही है। कौन? भावना? विधि। नहीं, विधि तूने तो बोला। अच्छा ठीक है। हाँ। भावना तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? सर आप कर दो ना उनको अनम्यूट। यस सर। हाँ ठीक है, चलो, नहीं कोई नहीं, अनम्यूट करने की जरूरत। ओके बेटा, हो गया, आवाज आ गई। चलो अब देखो, देखिए आगे देखते हैं। अब पिक्टोग्राफ की बात है, तो इन पिक्टोग्राफ वी रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग पिक्चर्स। हमसे बेटा पिक्चर बना के डाटा को रिप्रेजेंटेट करते हैं। देखो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 to 6, 5 to 9 जो पहले किया था हमने, हमारे पास वही डाटा है ना सेम, कि 5 में 30, 6 में 35, 7 में 20, 8 में 25 और 9 में भी 40। ये सारे स्टूडेंट्स हैं। हमने क्या किया,
अब यहाँ 5-5 का गैप है ना, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 40, ये 5-5 का गैप है। तो हमने मान लिया कि जो एक ये गर्ल की जो पिक्चर है वो 5 गर्ल्स के इक्वल है, ठीक है। अब अगर क्लास 5th में कितने 30 है ना, तो 30 में 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 6 30। तो हमने कितने गर्ल्स बनाए, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह क्लास 6 की देखो तो 35 है तो 7 बना देंगे, क्योंकि 7 5 35 होता है। 1 2 3 4 5 6 7। और इसी तरह 7th में 20 है तो 4 गर्ल्स बना देंगे, 4 5 20 होता है। क्लास 8 में बेटा अगर मान लो कि 25 स्टूडेंट्स है तो 5 5 25 होता है ना, तो 5 बनाएंगे। क्लास 9th में 40 है तो 5 8 40 होता है, तो 8 गर्ल्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। चल, हाँ यहाँ पे एक चीज और आप देखेंगे हम लोग। अब देखो, अगर 30 35 20 25 40 है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। अगर बेटा हमने 10 गर्ल्स का एक मान लिया, ठीक है, हमने 5 का ना लेकर के 10 का अगर मान लिया, सपोज दैट अगर क्वेश्चन में कंडीशन हो कि आप एक गर्ल्स को आप 10 के बराबर या एक पिक्चर को 10 के इक्वल मानोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। तो बेटा 30 है तो 10 3 30, लेकिन 35 है तो 10 3 30, और उसका हाफ, तो 10 का हाफ 5 होता है, तो लड़की को भी बीच बीच से हम लोग आधा टुकड़ा कर देंगे। वैसे ऐसे नहीं कर सकते रियल लाइफ में, बस इसमें केवल मैथ में कर सकते। 20 में भी 2 गर्ल्स हैं, 10 2 20। 25 में 2 गर्ल्स, 10 2 20, और एक लड़की को आधा आधा कर दिया, तो ये 5 हो गया। और इसी तरह अगर 40 की बात करें तो 10 4 40। समझ में आ रहा है। अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप हाफ करके भी पिक्चर को शो कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब बेटा बार ग्राफ की बात करते हैं, और आई थिंक सो बार ग्राफ तो मैंने बता ही रखा है, लेकिन चलो इसमें कुछ हम दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 5th में 30 35 20 25 40 थे, तो हमने एक गर्ल को 1 यूनिट लेंथ 5 गर्ल के बराबर मान ली, ठीक है ना। मतलब कि 30 से 35 मतलब कि एक लड़की की बात हो रही। तो अगर मान लो क्लास 5 में कितने बच्चे हैं गर्ल्स, 30 है ना, तो 1 2 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो कितने यूनिट्स गए हम लोग, 1 2 3 4 5 6। एक गर्ल 5 यूनिट के बराबर है और 30 तक जाना है, तो कितना जाएंगे, 6 यूनिट जाएंगे ना, टेबल पढ़ेंगे 6 तक। हम 6 तक गए, लगा दिया। और इनके बीच में हर बार के बीच में बेटा इक्वल डिस्टेंस रखते हैं, ओके। और इसी तरह सारा का सारा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग लाइन पे रुकिए जरा, मैं एक बार पानी पी लूं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी 1 बजे सर से है इसी तो तरह। एक चीज बस वो दिखलाने के लिए है। हाँ बस ऐसा ही है, बस आप लोग 1 मिनट बस वेट करो, पानी पी लो। चलिए, तो ये एक ही तरह का क्वेश्चन था, दोनों आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप जैसे इकोनॉमिक्स आगे जाके अगर कभी पढ़ोगे लाइफ में, 9th में तो पढ़ना ही होगा, 10th में भी है, 11th 12th में अगर रखना पड़े, और कंपटीशन में अगर जाओगे तो ये तो जरूरी होता है। तो वहां पर डाटा नाम का आपको चैप्टर मिलेगा, और वहां पे डाटा को अलग अलग तरह की डाटा को शो करना होता है। अगर मान लो बेटा 1951 से लेकर के 2001 तक के इंडिया के पॉपुलेशन को शो करना हो तो हम किस तरह करेंगे। मैं आपको पहले एक चीज जीके की बात बता दूं कि जो सेंसस होता है, जनगणना जिसको कहते हैं, ठीक है, वो हर 10 ईयर पे होता है। आप यहाँ देख सकते हैं 1951 से 1961 10 ईयर हो गया, 1961 से 71 फिर 10 ईयर, 71 से 81, 81 से 91, और 91 से 2001। तो 1951 से 2001 तक जाने के लिए हमने कितने कितने का गैप रखा है, 10 10 ईयर्स का रखा है।
चलो क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। तो पॉपुलेशन इन करोड़ से अगर देखें बेटा तो पहले क्या करेंगे, हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, 102 है ना, तो हम इसको 110 तक लेकर के चलेंगे। तो 10 का गैप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये क्लियर है। अब उसके बाद ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हमको 6 ग्राफ बनाने हैं, बार बनाने हैं, ये 6 बार भी दिख रहे हैं। अब ईयर वाइज करेंगे बेटा, यहाँ 36 है, तो हम यहां से चलेंगे 30 तक जाएंगे, और 30 के बाद बीच में सेंटर में 35 आएगा, और 35 से 1 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे तो 36 आ जाएगा। 44 के लिए बेटा पहले तो 40 तक जाएंगे, और 40 से फिर ऊपर जो यहाँ बीच में मिलीमीटर होता है 5 का, उसे जस्ट नीचे आएंगे। 54 का, 68 का, 84 का, 102 का, इसी तरह हम लोग सारा का सारा बना लेंगे। और बेटा ये लिखिए, अगर नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर कट हो जाएगा अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। 1 यूनिट इक्वल टू 10 करोड़, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 0 से 10 का मतलब है बेटा 10 करोड़ पॉपुलेशन, ये 60 का मतलब है 60 करोड़ पॉपुलेशन का लेवल, और 100 का मतलब कि 100 करोड़ पॉपुलेशन का लेवल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सिंगल बार ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर डबल बार ग्राफ बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे वो देखते हैं। अगर देखिए पहले उसी क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स अलग अलग क्लास में दिख रही है आपको, हमने बना दिया। ठीक है, अब यही पूछा जाए कि एक क्लास में बेटा नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों को दिखाना हो तो हम क्या करें। देखो देखिए इसका ग्राफ इस तरह बनाते हैं, और कैसे वो मैं आपको बताता हूं। आप पहले ये देखो कि जो डाटा दिया गया था वहां डिफरेंस क्या है, 20, 25, 30, 35, 40, 5 का डिफरेंस है ना, 20, 40, 25, 35, 20, यहाँ भी 5 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो 1 यूनिट इक्वल टू हम लोग 5 मान सकते हैं। तो गर्ल और बॉयज 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 गर्ल्स और बॉयज, सेम दोनों के लिए हो जाएगा ना, तो उसी तरह कर लेंगे। पहले अगर हम बॉयज को देखें, ये अलग अलग इसमें सिंबल बना देना आप, या अलग अलग कलर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बॉयज को देखें तो उसका ग्राफ ये होगा बार, और गर्ल्स का इसका, तो सेम क्लास 5th का पहले बनाएंगे तो बॉयज है गर्ल किसी का पहले बना लेंगे, अगर बॉय बनाए गर्ल बनाई है तो उसके साथ साथ बॉयज का भी ग्राफ बनाएंगे, फिर अगले क्लास में चलेंगे उसी तरह कंपेयर करके बना लेंगे। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आया आप लोग को ये? यस सर। भाई उनको लग रहा है कि बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हूं मैं क्या? यस सर। हाँ चलो ठीक है। अच्छा अरे धरती तुम करो भाई कुछ काम, काम नहीं कर रही है ना, इसको पता नहीं किस जमराज के सामने बैठी है ये। बेटे काम कर लो, नहीं तो पंखा देख रही हो ना, यहाँ उल्टे पांव से लटका दूंगा, और ये लोहा देख रही हो इस पे लटकी मिलोगी तुम। धरती अच्छा ऊपर लिख लो, इनको पढ़ा लो। हाँ, नहीं आकाश को भी पढ़ाएंगे, धरती भी सामने बैठी है। देखिए 19, अब देखो यहाँ पे अगर 2 कंट्री के पॉपुलेशन को कंपेयर करना, तो एक तो ये इंडिया की पॉपुलेशन है और एक है चाइना की। तो इंडिया की पॉपुलेशन आपको दिख रही है 90, 51, 61 इस तरह, और उसी तरह चाइना की। अब दोनों को कंपेयर करना हो तो जैसे बॉयज और गर्ल्स का बना था वैसे ही करेंगे। और आप यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस हम लेकर के चल सकते हैं, और वही 10 का डिफरेंस 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 करोड़, हमने कर दिया 10 से लेके 110 तक। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा, तो आपको बार ग्राफ आप लोग को समझ में आ गया होगा, सिंगल बार बनाना हो या डबल बार बनाना हो, डबल बार ग्राफ आप कर सकते हैं। आ गया आ गया है। अब हम आगे क्या, बढ़े। अब हम ऑर्गेनाइजिंग डाटा यूजिंग टैली मार्क्स करेंगे। ठीक है, टैली मार्क्स के द्वारा डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले टैली मार्क्स तो लिखना सीख लेंगे हम लोग। देखिए
आपको पता है 1 के लिए एक डंडा लगाते हैं, 2 हाँ के सर लिए पता 2। है पता है। अरे बेटे तो चुप रहा ना, तुझे पता है, नहीं दूसरे को पता हो तो शट योर माउथ एंड फोकस ऑन क्लास। 3 के लिए 3 डंडा, 4 के लिए 4 डंडा, 5 के लिए, तो फिर से वही आएगा, 5 के लिए क्या करेंगे, 4 डंडा लिख करके ये लाइंस ड्रॉ करके एक कट लगा देंगे। 6 के लिए क्या करेंगे, 5 पहले बना देंगे जैसा बनाया था और एक लगा देंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से 10 तक आप जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन मैथ टेस्ट। एक क्लास में 20 बच्चे हैं और उन 20 बच्चों को ये मार्क्स मिले, ठीक है, और इसका टैली मार्क्स बनाना है, ठीक है। We want to find number of students who scored 29 or 11. We write the numbers in a table. तो अब देखिए क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे, यहां पे देखो आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, अलग एक ही तरह के नंबर, जैसे देखो आप अगर यहाँ 11 को लेते हो तो 11 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स है। 27 को लेते हो तो 1 टाइम्स ही है। 18 को लेते तो 1 2 3 4 5, तो ये नंबर्स को ही हम लेके शो करेंगे। तो मार्क्स इन मैथ टेस्ट 3 कितने टाइम आया है, 4 कितने टाइम आया है, 6 कितने टाइम। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो मैथ में नंबर होता है उस टाइम तरह से लिख देते हैं। और पहले तो हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, जैसे मान लो 11 5 टाइम्स आया, 5 टाइम्स लिख लिया, 18 भी 5 टाइम्स आया, 5 टाइम्स लिख लिया, और जितनी बार आया उसको टैली मार्क्स में भी लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, इस तरह हम कर सकते हैं। भावना विधि आपको समझ में आया, टैली मार्क्स कि पहले फ्रीक्वेंसी जितनी बार जो आया है वो लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार की, ओके, और उसके बाद टैली मार्क्स बेटा जो ये आया, जैसे 5 है तो 5 के लिए टैली मार्क होगा, ठीक है, 2 के लिए टैली मार्क होगा, इसी तरह से। अब देखो एक अदर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक आपकी लोकेलिटी में, मतलब आपके आसपास, आपके आसपास 30 इयर्स एज के कितने लोग हैं आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए, और अलग अलग एज को भी आपको उसमें करना है। लेट फॉलोइंग बी द डाटा ऑफ एजेस ऑफ 30 पीपल इन योर, सॉरी गलती से बोल गया, 30 लोग हैं, उनकी एज अलग अलग है, और कितने लोग किस एज के हैं उसको ग्रुप में टैली मार्क में करना है। देखिए करते हैं, तो पहले 5 साल के कितने लोग हैं, 17 साल के कितने लोग हैं, इसी तरह अलग अलग एज के सब लोगों को हम लोग यहाँ पे डाटा में शो कर लेंगे, और उनका इस तरह से टैली मार्क बना लेंगे तो पता चल जाएगा, शो कर सकते हैं इस तरह। अब ये पूरा बेसिक आपका हो गया। अब आते हैं बुक एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चन है, सर ये ऊपर वाला दोबारा समझाना एक बार। ओके ओके, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, 30 लोग हैं, जिसमें 5 साल के कितने हैं, 5 लोग ऐसे हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल के हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो 17 साल के हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो 23 ईयर के हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो 30 ईयर के, इसी तरह बढ़ते चला जा रहा है। और ये पूरा का पूरा टैली मार्क। अब बेटा मान लो कि 62 ईयर के इस पूरे आपके एरिया में 3 लोग हैं, तो उसको टैली मार्क में भी हम शो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा ये चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ये नोट्स आपको भेजा जा चुका है, आप घर पे भी देखोगे तो बिल्कुल क्लियर होगा मेरे समझाने के बाद, और वीडियो में बना ही रहा हूं, ये भी मैं सेंड कर ही दूंगा। देखिए अब सर ये नोट्स नोटबुक में करने हैं? कहीं मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, आप चाहो तो लिखो, ना चाहो तो मत लिखो, अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। वीडियो आपके पास है, टाइम वेस्ट क्यों करोगे। एसएसटी और साइंस के नोट्स लिखेंगे हम लोग। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि द शॉपर हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन एम, वुमेन डब्ल्यू, बॉय बी, गर्ल जी। एक शॉपर जो है उसने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या किया है, मैन के लिए एम रेफर किया है, वुमेन के लिए डब्ल्यू लिखा है, बॉय के लिए बी और गर्ल के लिए जी लिखा है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। पहले एक में या 1 घंटे में कितने लोग आए हैं, वो इस तरह से वो लिखते जाता है, मतलब कि पहले जो आया है
जैसे एंट्री करते हैं ना जो गार्ड होते हैं, तो हर बार नाम ना लिख के WWW, उसके बाद कोई गर्ल आ गई तो जी लिख दिया, फिर बॉय आ गया तो बी, उसके बाद फिर ये WW मतलब वुमेन, इस तरह से उसने पूरा एक चार्ट बना लिया। और उसके बाद लास्ट में इवनिंग में उससे पूछा गया कि भाई आप सबका डाटा पूरा दो मुझे अच्छे तरह से। मैनेजर ने बोला उसको, इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैनेजर ने बोला कि आप ऐसा करो, इवनिंग में रिपोर्ट मेरे को तैयार करके लाओ और ये बताओ कि आज फर्स्ट आवर में, है ना, पहले घंटे में दुकान खुलने के समय कितने मैन, कितने वुमेन, कितने बॉय और कितने गर्ल हैं। तो उसने क्या किया, शॉपर ने मैन के लिए एम लिखा था, वुमेन के लिए W, बॉय के लिए B और गर्ल के लिए G। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा वो काउंट कर लेगा। अब अगर मैन है तो हर बार M ही वो काउंट करेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 11 12 12 12 13 14 15 काउंट कर लिया ना, यहाँ 15 लिख दिया और इसको टैली मार्क में भी लिख दिया। 3 टाइम्स 5, ये 5 का सिंबल है। वुमेन काउंट किया 28 हुए, तो 1 2 3 4 5, याद रखना हमेशा 5 5 का ही पेयर बनाते हैं। और उसके बाद 3 लिख दिया उसने। बॉय में क्या हुआ, 5 थे तो 5 का बना दिया। गर्ल कितनी थी, 12 थी ना, तो 2 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 5 इक्वल टू 10 और 2 कर दिया, सिंपल, और टोटल 60 कर दिया। इस तरह से उसने एक रिपोर्ट बना के दी और आपको भी यही रिपोर्ट बनाना है जब मैं आपसे पूछूंगा। अब इसी चीज को बेटा अगर बार ग्राफ पे दिखाना हो तो हम कर सकते हैं। अब ये आपको दिख रहा है 5 है, 12 है, 28 है, 15 है, तो हम 5 का कर सकते हैं इसको। तो मैन कितने आए थे, दिख रहा होगा आपको 15 तक ले गए। वुमेन 28, तो बेटा पहले 25 से ऊपर जाएंगे और 30 से नीचे। बॉय 5 थे, 5 में लगा दिया। गर्ल 12 थी तो 10 के पास गए और 2 ऊपर चले गए। हो गया क्लियर, आगे चलिए। अब उसी को एक और तरीका है, देखिए अगर आपसे कहा जाए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट। सेम डाटा बेटा वही है जो पहले वाला क्वेश्चन था, हमारा एग्जांपल वही है, हम इसमें तरीका कुछ अलग लगाएंगे, कुछ हमारा जो पैटर्न है उसको अलग करेंगे। वो देखो कैसे, हमारे एक मैथ के टेस्ट में 20 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स थे। अब उसमें क्या हुआ, उन्होंने मार्क्स लिए हैं अलग अलग, 11 4 27 18 18 3 24, इस तरह से अलग अलग नंबर लिए। कहा जा रहा है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, देखो हम क्या करेंगे कि एज वो ग्रुप बना लेंगे मार्क्स वाले। अब देखो आप 4 4 भी दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 27, सबसे बड़ा देखो क्या है इसमें, सबसे बड़ा बेटा 29 है तो 30 तक ले सकते हैं। सबसे छोटा 3 है, तो हम क्या करते हैं 5 5 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि 10 का बनाएंगे तो नहीं हो सकता ना, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो 0 से 5 5 से 10 इस तरह का पेयर बना लेंगे। हमने क्या 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 25 से 30 कर लिया ना। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे 0 से लेके 5 तक कितने लोग हैं। 4 0 से 5 में आएगा, 3 भी उसी में आएगा, तो 2 लोग हो गए, और ये 2 ही लोग हैं, तो हमने 0 से 5 में कितना रखा, 2। इसी तरह ये ग्रुप में काउंट करेंगे, 5 से 10 मार्क्स लेने वाले कितने लोग हैं, देखो तो 5 से 10 में बेटा ये आ जाएगा 6 और 7, 2 लोग ही आएंगे, इसको भी 2 कर दिया। इसी तरह से हम बना सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जिसको समझ में नहीं आएगा आप बोलना, मैं फिर से समझा दूंगा। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है, वो भी समझते हैं। इन every class interval we have lower class limit and upper class limit। अब जब भी आपको ऐसा बनाना हो तो याद रखना कि सबसे लोअर क्या था, 0 हमने ले लिया, और सबसे अपर क्या था, 30 ले लिया। और वो क्यों लिया, क्योंकि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे मार्क्स लेने वाले, 29 थे, और सबसे लोअर कितने थे,
3। तो हम ऐसा लेंगे जो उसमें आ जाए। तो 0 इसलिए लिया है बेटा ताकि 0 से 5 लिया ताकि 3 उसमें आ जाए, और 30 इसलिए लिया है ताकि 29 जो सबसे बड़ा था वो भी इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो लोअर और अपर क्लास लिमिट हो गई हमारे। अब ये लोअर और अपर हर क्लास इंटरवल का देख रहे हैं आप, वो तो मैंने पूरा ओवरऑल का बता दिया, एक एक क्लास लिमिट 0 से 5 के लिए। अब देखो और क्वेश्चन कर सकते हैं हम इस तरह से। क्वेश्चन अगला है, एज ऑफ 30 पीपल इन योर लोकेलिटी जो वाला था उसी तरह हम कर लेंगे। तो 0 से 10। अब देखो यहां पर, अब यहां पर 5 से नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको, नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे, क्यों ना अगर 0 से 10 वाला 10 का अगर हम बना ले तो बात बन जाएगी। ठीक है ना, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। देखिए, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, जो सेम पहला क्वेश्चन था हमारा, ये भी वैसे ही हो रहा है। ये बताने की जरूरत है भावना, विधि, या आगे बढ़ूं मैं? ये क्वेश्चन आगे बढ़ो सर। ठीक है। भावना, विधि आप भी बताओ। एक बार रिपीट करूं, इसे समझाऊं आप लोगों को? सर आ गया समझ। ओके, चलो तो फिर आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स। कोई लेबर काम करते हैं तो उनको हफ्ते में जो जितना मिलता है, मान लो कि 7 दिन मिला करके जितना भी उनको मजदूरी मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। 30 वर्कर्स ऐसे हैं फैक्ट्री में, और उन 30 वर्कर्स की जो वीकली इनकम है या वेज है, मजदूरी है, वो ये है। हमको इसे टैली मार्क में शो करना है। ठीक है, करते हैं। अब आप देखो, ये सारे 800 से स्टार्ट हो रहे हैं, और सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है आपका, इसमें दिख रहा होगा 804 है, उससे छोटा भी है कोई? नहीं, 804 है। उसके बाद तो हम ऐसा क्यों ना करें, 804 के बाद तो सब इसको ऐसा करते हैं कि हम 10 का गैप लेके चलते हैं, तो हो जाएगा 800 से 810, 810 से 20, 820 से 30, इस तरह करते चलेंगे, और ये भी इसी तरह से पूरा का पूरा चार्ट बन जाएगा। तो आपको टेलीग्राफ्स है ना, टैली मार्क्स आ गया, बार ग्राफ आ गया, डबल बार ग्राफ आ गया, पिक्टोग्राफ आ गया। ठीक है, अब देखो आ गया, अब है हिस्टोग्राम। भाई ये हिस्टोग्राम। हाँ, ये हिस्टोग्राम क्या होता है? वी यूज हिस्टोग्राम टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। जब इसका टेस्ट लेंगे जिस दिन भी, तो आप लोग ग्राफ की नोटबुक जरूर लेकर के आना, नहीं तो टेस्ट नहीं हो पाएगा। अब देखो, ग्राफ पे अगर किसी डाटा को शो करना है तो हिस्टोग्राम जरूरी हो जाता है, और वो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। इंटरवल्स बेटा दिया हुआ है हमारा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये वाला, और इसको ग्राफिकली हमें शो करना है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये, और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और जो मार्क्स थे हमने उसको इस तरह से एक बार ग्राफ बना लिया। अब तो यहां पर देखो, ये जो नोट्स है इसमें भी ग्राफ पेपर यूज नहीं किया गया है, लेकिन आपको बेटा इस चीज को ग्राफ पेपर पे शो करना होगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बार ग्राफ बना दिया गया, लेकिन हम लोग इसको ग्राफ पे ही शो करना है, सेम बार ग्राफ की तरह ही होगा जो डंडे बनाते थे हम लोग। हाँ, लेकिन याद रखिएगा इसके बीच में गैप नहीं दीजिएगा आप लोग। जो हम लोग गैप देते थे ना, हमें गैप नहीं देना, जो बार ग्राफ में करते थे। अब देखो, हाँ, तो क्वेश्चन उठता है, आप लोग भी पूछेंगे कि सर जब बार ग्राफ की तरह ही हम इसे कर रहे हैं तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में अंतर क्या है? अगला कॉन्सेप्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन अ हिस्टोग्राम एंड अ बार ग्राफ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बार ग्राफ ये रहा और हिस्टोग्राम ये रहा। देखो, अब नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इन अ बार ग्राफ, बार हैव इक्वल स्पेस, इनके बीच में इक्वल स्पेस होता है।
और इसमें क्या होते हैं, हिस्टोग्राम में बार्स आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता। ऑन द वाई एक्सिस वी हैव नंबर्स एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव डाटा विच कैन एनीथिंग। देखो ये है आपका वाई एक्सिस, सॉरी, है ना, ये वाई एक्सिस, ये भी इसका भी वाई एक्सिस ही होगा, इसमें हम नंबर्स लिखते हैं। और ये एक्स एक्सिस इधर होता है बेटा, जो हॉरिजेंटल होता है, और जो वर्टिकल खड़ा वाला होता है वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस जो बार ग्राफ का होगा उस पे नंबर्स लिखेंगे, लिखा है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास। और ये जो एक्स एक्सिस होगा इधर वाला, इसमें हम क्या करेंगे कि डाटा लिखेंगे, जो भी डाटा होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव नंबर, यहाँ पे वाई एक्सिस पे नंबर लिखते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया, फिर से सुन लो, सॉरी। वाई एक्सिस पे नंबर है, on the y-axis we have numbers and on the x-axis we have data। इसमें दोनों सेम ही है ना, यहाँ नंबर से यहाँ डाटा है, इसमें भी यहाँ नंबर से यहाँ डाटा है, इसमें कोई अंतर नहीं। बार्स चार्ट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन हॉरिजेंटली, बार चार्ट्स को बेटा हम लोग हॉरिजेंटली बना सकते हैं, देख रहे हैं ना, इस तरह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हिस्टोग्राम को भी, हिस्टोग्राम को लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बना सकते, ये गलत तरीका है। ठीक है, समझ रहे हैं, बार ग्राफ को हम हॉरिजेंटली मतलब कि स्लैंटिंग लाइन जो होती है ना, पैरेलल लाइन, इस तरह बना सकते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम को बेटा कभी भी ऐसा हम लोग नहीं बना सकते, गलत तरीका है। समझ में आया आप लोग को ये हिस्टोग्राम और बार ग्राफ के बीच में डिफरेंस? पहली बात कि बार ग्राफ को हॉरिजेंटली बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते। उसके बाद आप देखो, इसमें जो बार ग्राफ इक्वल स्पेस होता है इनके बीच में, यहाँ पर कोई भी तरह का स्पेस नहीं होता। उसके बाद आपको पता है, ओहो क्या हो गया, एक मिनट बेटा वेट कर। देखो बेटा है ना, मैं फिर से लिंक सेंड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम अप होने वाला है, ठीक है, नहीं तो फिर क्लास छूट जाएगी आप लोग की। फिर से मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप लोग सारे बच्चे ज्वाइन करिए।